स्टैंडर्ड 8 पाठ 17 मानव निर्मित पदार्थ। विद्यार्थियों, आज हम लोग इसमें मानव द्वारा बनाए हुए पदार्थों के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बताओ तो यह पोर्शन कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं आएगा। प्लास्टिक से क्या समझते हैं? प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसके विषय में आप यह पहले समझ लें कि सुघट्टता, आकार्यता, गुणधर्म तथा संश्लेषित बहुलक द्वारा बनाए गए मानव निर्मित पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। सभी प्लास्टिक की रचना समान नहीं होती, कुछ रेखीय होती हैं और कुछ चक्राकार होती हैं। ऊष्मा के आधार पर प्लास्टिक के प्रकार को स्पष्ट करो। प्रश्न आता है तो ऊष्मा के आधार पर प्लास्टिक को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 ऊष्मामृत प्लास्टिक, दूसरा है ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक। ऊष्मामृत प्लास्टिक किसे कहते हैं, इसको समझिए आप। जिस प्लास्टिक को मनचाहे आकार दे सकते हैं उसे ऊष्मामृत प्लास्टिक कहते हैं। वैज्ञानिक शब्दों में उसे थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, इनका उपयोग खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की थाली, कटोरी इत्यादि में कर सकते हैं। ऊष्मादृढ़ बताया गया कि ऐसे प्लास्टिक जिसे ऊष्मा देकर भी उनका आकार नहीं बदला जा सकता, उन्हें थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक अथवा ऊष्मादृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। इसका उपयोग घर में उपयोगी बिजली के उपकरणों के स्विच, कुकर के हत्थे का आवरण इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देंगे प्लास्टिक के गुणधर्म। प्लास्टिक के गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता। नंबर 2 प्लास्टिक का विघटन नहीं होता। नंबर 3 प्लास्टिक पर हवा में उपस्थित नमी, ऊष्मा, बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे किसी भी रंग की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। आकारिता अर्थात सुघट्टता के गुणधर्म के कारण मनचाहा आकार दे सकते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का यह कुचालक है। भार में हल्का होने के कारण परिवहन में सुविधाजनक है। प्लास्टिक के प्रकार उपयोग, एक पोर्शन विद्यार्थी यहाँ कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक और क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते, ये भी पोर्शन यहाँ पर कैंसिल है। प्लास्टिक तथा पर्यावरण। तुम्हारे घर में प्रतिदिन कितनी पॉलीथीन की कैरी बैग आती है, उसके बाद उसका क्या होता है, ये प्रश्न पर आप विचार करें और उसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा, उपयोग होने पर फेंके गए कैरी बैग, पानी की बॉटल्स, दूध की रिक्त थैलियाँ, इनका आगे पुनर्चक्रीकरण कैसे होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि विघटनशील पदार्थ। कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन होता है, उनको विघटनशील पदार्थ कहते हैं, और कुछ पदार्थों का विघटन नहीं होता, उनको अविघटनशील पदार्थ कहते हैं। निम्नलिखित तालिका में से आपको विघटनशील अविघटनशील पदार्थों को अलग करना होगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर तालिका दी गई है। पदार्थ, विघटन होने का समयावधि, पदार्थों का प्रकार। सब्जी, इनके 1 से 2 सप्ताह में विघटन हो जाता है, यह विघटनशील है। सूती कपड़ा 1 वर्ष में विघटनशील है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में विघटनशील है। प्लास्टिक हजारों वर्ष में अविघटनशील है। इसे सदैव ध्यान में रखो। प्रत्येक सभ्य नागरिक को 4R सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक है। 4R में पहला R है, पहला R का अर्थ क्या है, दूसरे का अर्थ क्या है, तीसरे R का अर्थ क्या है, चौथे का क्या है। पहला रेड्यूस, REDUC, कम से कम उपयोग करना। दूसरा रीयूज, पुनः उपयोग करना। तीसरा है रिसाइकिल, पुनरीचक्रण करना। चौथा है रिकवर, पुनः प्राप्त करना। तो ही पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। ये पोर्शन सूची बनाकर चर्चा करो। पोर्शन कटा हुआ विद्यार्थियों, बताओ तो कटा हुआ है। थर्माकोल। थर्माकोल में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है आपको कि दैनिक जीवन में थर्माकोल का उपयोग कहाँ करते हैं, इसकी एक सूची बनाइए आप। थर्माकोल के अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण पर होने वाला क्या कुप्रभाव है, इस पर हम आप ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला है स्टायरीन में कैंसर के घटक होने का थर्माकोल के निरंतर संपर्क रहने वाले व्यक्ति को ल्यूकीमिया तथा लिम्फोमा, इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। जैव अविघटनशील, प्राकृतिक रूप से थर्माकोल का विघटन होने पर बहुत अधिक समय लगता है। इसका कारण है अधिकांश लोग उसे जलाकर नष्ट करना यही उपाय समझते हैं। तीसरा, समारोह में भोजन, पानी, चाय के लिए थैलियाँ, ग्लास, कप बनाने के थर्माकोल का उपयोग करते हैं, परंतु इसका बुरा प्रभाव स्वास्थ्य पर होता है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, यह थर्माकोल में रखे पदार्थ को पुनः गर्म किया जाए
तो उस पदार्थ में स्टाइरीन के कुछ अंश भोज्य पदार्थ में घुल जाते हैं, जिससे कैंसर की संभावना बनती है। आगे विद्यार्थियों, थर्माकोल बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के शरीर पर होने वाला परिणाम क्या है, ध्यान दें। बहुत अधिक समय तक जो व्यक्ति थर्माकोल कंपनी में काम करते हैं और अधिक समय तक वहाँ रहते हैं, तो अधिक समय तक स्टाइरीन के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की आँखें, श्वसन संस्था, त्वचा, पाचन संस्था संबंधी रोग होने की संभावना हो सकती है। यदि महिलाएं उसके संपर्क में आती हैं तो गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने के धोखे की संभावना रहती है। कांच के विषय में विद्यार्थियों यहाँ 17.5 कांच के चद्दर की निर्मित है। यहाँ कच्चा माल डालते हैं, यहाँ भट्ठी है, पिघला हुआ कांच है, यहाँ पटरी है, कांच की चद्दरें बनती हैं, कैंटर है। इस प्रकार से कांच दैनिक जीवन में कांच का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। कांच निर्मित है। कांच बनाने के लिए कौन से पदार्थ लेने की जरूरत है? रेत, सोडा, चूने का पत्थर, अल्प मात्रा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मिश्रण को भट्टी में गर्म करते हैं। रेत और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पिघलाने के लिए 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान पर मिश्रण पिघलाने के लिए मिश्रण में अनुपयोगी कांच के टुकड़े मिला देते हैं, जिससे कि तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का आधा लगभग 850 हो जाता है। मिश्रण के सभी घटक द्रव अवस्था में प्राप्त करने पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म करने पर उसे तुरंत ठंडा होने के कारण मिश्रण केलासी रूप प्राप्त नहीं करता, तो समांगी या केलासी पदार्थ रूप प्राप्त कर लेता है। इसे सोडा लाइम कहते हैं। कांच के गुण हैं बच्चों, कांच को गर्म करने में मुलायम हो जाता है, मनचाहा आकार दे सकते हैं। कांच का घनत्व उनके घटक तत्वों पर निर्भर करता है। कांच ऊष्मा का मंदचालक है। कांच विद्युत का कुचालक होता है। कांच पारदर्शी होने के कारण प्रकाश का बहुत सारा भाग कांच से प्रेषित होता है। कांच के उपयोग विद्यार्थियों, कांच के आपके पाठ्य पुस्तक में 7 उपयोग दिए हैं। नंबर 1 सिलिका कांच। कांच के प्रकार और उपयोग सिलिका कांच है। इसका उपयोग बच्चों जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके उपयोग प्रयोगशाला में कांच की वस्तुएं तैयार करने में करते हैं। बोरोसिलिकेट कांच रेत, सोडा, बोरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग दवाइयों का इस पर कांच का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसके कांच का उपयोग जो है बोरोसिलिकेट कांच से बनाई गई बोतल का उपयोग किया जाता है दवाइयों कारखाने पे। अल्कली सिलिकेट कांच होता है। रेत तथा सोडे का मिश्रण गर्म करके अल्कली सिलिकेट कांच बनाया जाता है। अल्कली सिलिकेट कांच पानी में घुलनशील होने के कारण जल कांच, इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं। शीशा युक्त कांच रेत, सोडा, चूने का पत्थर तथा लेड ऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। चमकदार होने का इसका उपयोग बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट में करते हैं। प्रकाशी कांच, इसका निर्माण रेत, सोडा, चूने का पत्थर, बेरियम ऑक्साइड तथा बोरान इस मिश्रण के कारण होता है। इसका उपयोग चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी करते हैं। रंगीन कांच, सोडा लाइम। रंगीन कांच रंगहीन होता है। उसे विशेष रंग देने के लिए हम उसमें कांच तैयार करने के लिए विशेष मिश्रण तैयार करते हैं। नीलहरित कांच प्राप्त करने के लिए फेरस ऑक्साइड, लाल कांच तैयार करने के लिए कॉपर ऑक्साइड डालते हैं। संस्कारित कांच उपयुक्त होता है। इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें स्तरीय कांच, प्रबलित कांच, समतल कांच, तंतुमय कांच का उपयोग करते हैं। कांच का प्रयोग होने वाले प्रभाव यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट यहाँ पे 2 दिया गया है। इस स्वाध्याय के सभी प्रश्न विद्यार्थियों, इस स्वाध्याय के सभी प्रश्न को आप कर लेंगे। इससे संदर्भित है हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कुछ, जो कि इस पाठ संदर्भित है, उसको आप ध्यान से देख लेंगे। होमवर्क क्या है, आप साइंस में पाठ 17 मानव निर्मित में प्लास्टिक किसे कहते हैं, उनके गुणधर्म स्पर्श को, विघटनशील एवं अविघटनशील पदार्थ किसे कहते हैं, थर्माकोल का अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण तथा मानव पर होने वाला कुप्रभाव, फिगर 17.5 का आधार पर कांच की निर्मित, कांच के गुणधर्म स्पर्श करो, कांच के प्रमुख प्रकारों का स्पर्श करो। स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को हल करो। बेस्ट ऑफ लक। पाठ 17 समाप्त।